नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट जल्द, कई दिग्गजों की बदल सकती है सीट। आप कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा, केजरीवाल की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात ने बढ़ाई अटकलें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले राजनाथ सिंह, बोले भारत और रूस के बीच दोस्ती सबसे ऊंचे पर्वत से भी ऊंची। पति की संपत्ति पर हिंदू महिलाओं के अधिकार को लेकर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी इसका फैसला। अपनी टीम के साथ केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से मिले ओवैसी, बुनकरों के मुद्दों पर की चर्चा। पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की होगी मरम्मत, 17 दिसंबर से एएसआई शुरू करेगा काम। संभल हिंसा में पीड़ित परिवारों से मिले राहुल प्रियंका, सोनिया गांधी के आवास पर 1.5 घंटे बातचीत, बोले आपके साथ खड़े हैं। दौसा में बोरवेल में गिरे बच्चे को 40 घंटे से निकालने की कोशिश जारी, बनाई जा रही सुरंग। दिल्ली यूपी में बढ़ी ठिठुरन, कश्मीर हिमाचल में तापमान 0 के नीचे, पंजाब में शीतलहर का येलो अलर्ट। बैकफुट पर यूनुस सरकार, बांग्लादेश ने माना अल्पसंख्यकों पर हमले की हुई 88 घटनाएं। पहली बार कटघरे में खड़े हुए बेंजामिन नेतन्याहू, भ्रष्टाचार मामले में दी गवाही। इजरायल ने की सीरियाई सैन्य ठिकानों पर बमबारी, मोहम्मद अल बशीर बने सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। घरों को लौटने लगे गृह युद्ध से विस्थापित सीरियाई, बदल रहे देश के हालात। महिलाओं के पहनावे को लेकर सीरियाई विद्रोहियों का बड़ा ऐलान, जनरल कमांड ने की घोषणा। म्यांमार में विद्रोही गुट ने एक और शहर जीता, बांग्लादेश से सटे माउंग दाव पर किया कब्जा, भाग रहे सेना के जनरल को भी पकड़ा। शक्तिकांत दास का कार्यकाल खत्म, बोले जीडीपी ग्रोथ सुस्त होने की वजह रेपो रेट में कटौती नहीं। 11 दिसंबर से खुलेगा मेगा मार्ट का आईपीओ के लिए 74 से 78 रुपए का प्राइस बैंड। नए आरबीआई गवर्नर देंगे ब्याज दरों में कटौती का तोहफा, इकोनॉमी पर होगा असर। लोन ऐप के चक्कर में फंसे युवक ने ली अपनी जान, रकम चुकाने के बाद भी किया जा रहा था प्रताड़ित, 47 दिन पहले हुई थी शादी। ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री पर चौतरफा मार, केंद्र सरकार से राहत की उम्मीद। मुंबई के कुर्ला में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर सरकारी बस यानी कि बीईएसटी की बस बेकाबू हो गई और कई वाहनों को कुचल दिया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, करीब 49 लोग घायल हुए हैं। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। चांदीवली विधायक के मुताबिक ब्रेक फेल होने की वजह से ड्राइवर बस पर कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए ये बड़ा हादसा हो गया है। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। हादसे की असली वजह के बारे में पुलिस अभी जानकारी जुटा रही है। यहाँ पे एक बस कुर्ला स्टेशन से निकली, तो वो ब्रेक फेल होने से उसका ड्राइवर का बस के ऊपर का कंट्रोल निकल गया और उसके वजह से ड्राइवर डर गया। उसको ब्रेक के जगह पे उसने एक्सीलेटर के ऊपर पैर दिया, उससे ज्यादा बस स्पीड हो गई और वो कंट्रोल नहीं हो सका, इसलिए 30 से 35 लोगों को लगा है। उसमें से 3 डेड बॉडी है और 4 बहुत सीरियस है। बाकी लोगों को उपचार करने के लिए 7 हिल हॉस्पिटल है, राजावाड़ी है, साइन हॉस्पिटल है, उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल में वहां पे सिटी हॉस्पिटल है, इसका कोहिनूर हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोशिश किया है और जो नियंत्रण लाने की कोशिश शुरू है। बस में भी लोग सवार थे क्या? बस के अंदर थे ना लोग। हाँ, उनका क्या हुआ? नहीं, वही सभी मिलके, अभी पूरा डिटेल मेरे पास नहीं है। जो जख्मी हुए हैं वो हॉस्पिटल में थे, उनको उपचार के लिए अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल रहेंगे, बीएमसी के हॉस्पिटल रहेंगे, वहां पे भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 एम्बुलेंस लगाया है और लोगों को जिनके रिलेटिव है उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज जो बेस्ट एक बस था उसका
एक्सीडेंट कुर्ला वेस्ट में हुआ, उसमें 25 के आसपास लोग जो है इंजर्ड हुए हैं और 4 लोगों का अनफॉर्चुनेटली इसमें डेथ हुआ है। जो भी जख्मी है इनका उपचार यहाँ पर अभी बाबा हॉस्पिटल में और साइन हॉस्पिटल में चल रहा है। वेस्ट बस को अनकंट्रोल्ड हो गई और ड्राइवर ने कुछ व्हीकल्स को कुचल दिया। उसमें 25 लोग जख्मी हैं, 4 लोगों की डेथ हुई है। सभी इंजर्ड उनके ऊपर ट्रीटमेंट हॉस्पिटल्स में शुरू है। जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ वो जगह से वो बस को डीएसटीवी प्रशासन ने उसको मूव किया है। उसका आरटीओ इंस्पेक्शन होगा। उसके इस घटना में गुना दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू है। डीएसटी बस का ड्राइवर वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसके पास इंक्वायरी शुरू है। सर, कुछ कारण सामने आया किस वजह से यह घटना हुई है? ड्राइवर ने कुछ ड्रिंक वगैरह किया था, ऐसी कुछ जानकारी है क्या? अभी ऐसा कोई भी कारण क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू है। कौन से हॉस्पिटल में ले गए? जख्मी एक तो यहाँ पे भाभा हॉस्पिटल में है, कुछ 7 हिल हॉस्पिटल में और सायन के क्रिटिकल हॉस्पिटल में भी है। कितनी हुई सर? अभी 4 डेथ हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते 10 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा में मारे गए 4 युवकों के परिजन से दिल्ली में मुलाकात की। ये मुलाकात सोनिया गांधी के घर पर हुई है। कांग्रेस ने ट्विटर यानी कि एक्स पर तस्वीरें भी शेयर किए हैं। साथ ही कांग्रेस ने लिखा, संभल में हुई घटना बीजेपी की नफरती राजनीति का दुष्परिणाम है और ये शांतिपूर्ण समाज के लिए घातक है। हमें साथ मिलकर इस हिंसक और नफरती मानसिकता को मोहब्बत और भाईचारे से हराना होगा। हम सभी पीड़ितों के साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। बता दें, 4 दिसंबर को राहुल प्रियंका दिल्ली से संभल जाने के लिए निकले थे, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने संभल में 10 दिसंबर तक धारा 163 लागू होने का हवाला देकर उन्हें रोक लिया था। राहुल गांधी करीब 3 घंटे यूपी गेट पर डटे रहे थे। पुलिस से रस्साकसी के बाद राहुल दिल्ली लौट गए थे। इस मामले को लेकर भारी बवाल हुआ था। राहुल गांधी ने कहा था कि वो एलओपी है, फिर भी उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। खैर, संभल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदू पक्ष ने 19 नवंबर को याचिका लगाई थी। 95 पेज की याचिका में हिंदू पक्ष ने 2 किताब और 1 रिपोर्ट को आधार बनाया था। इनमें बाबरनामा, आईने अकबरी किताब और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की एक 150 साल पुरानी रिपोर्ट शामिल है। संभल की सिविल कोर्ट ने उसी दिन कमिश्नर सर्वे का आदेश दिया। इस आदेश के कुछ ही घंटों बाद उसी दिन कमिश्नर टीम ने सर्वे किया। कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट 1 सप्ताह में मांगी। सिविल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ जामा मस्जिद पक्ष ने अपील दाखिल की। 24 नवंबर को रविवार सुबह 6:30 बजे डीएम एसपी के साथ दोबारा से टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। टीम देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए। कुछ ही देर में 2 से 3 हजार से ज्यादा लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इसके बाद हिंसा भड़क गई। हिंसा में 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे तो वहीं 4 लड़कों की जान चली गई थी। बहरहाल करीब 1.5 घंटे तक चली राहुल प्रियंका से पीड़ितों की मुलाकात के दौरान पीड़ितों ने राहुल गांधी से अपना दुख और दर्द बयां किया है। पीड़ितों ने इंसाफ की मांग की। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीड़ितों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया है। सांसद इमरान मसूद ने इस बारे में मीडिया से बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या बात है? देखिए, जो लोग पीड़ित हैं वो पूरे परिवार के साथ मिलने आए थे और अपने दुख को, दर्द को, तकलीफ को जो उन्होंने कहा है उसको सर इधर कैमरे की तरफ और प्रियंका जी के साथ साझा करने के लिए आए थे। राहुल जी प्रियंका जी ने बड़े इत्मीनान के साथ उनकी बातों को सुना और हर संभव सहायता का भरोसा किया। तो कितने परिवार आए थे, कितनी फैमिली थी? सभी लोग थे, सर इधर सभी लोग थे, सभी लोग आए थे उनके घर से। किसी का भाई थे, किसी के वालिद थे, किसी की मदर थी, उस तरह से लोग। कुल कितने लोग थे इमरान भाई? क्या व्यथा बताइए, क्या डिमांड क्या थी उनकी डिमांड क्या थी? भैया इस वक्त डिमांड तो जब आदमी का कोई घर से चला जाता है तो वो एक ही बात मांगता है कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। राहुल जी ने भरोसा दिया है कि हम लोग आपकी मदद परिवार वालों ने नहीं तो सभी कह रहे हो 5 लोग लगे, 5 लोग मदद करूँगा। अब राहुल संभल जाएंगे, राहुल जी संभल जाएंगे। इधर सर कैमरे की तरफ। तो
तो क्या बात हुई और क्या बोला गया? देखिए अभी वो अपने दर्द, अरे यार उधर घूम जाता है, बोलो ना इधर देखो। तकलीफ के बारे में बात करने आए थे और वही बातें राहुल जी ने उनके साथ बैठ करके, देखिए सही मायनों में इत्मीनान के साथ बात यही संभव हो सकती थी, यहाँ बैठा करके उनके इत्मीनान से बात कराई। कितने बजे आए थे, कब चले अभी हैं क्या? 4:30 बजे करीब आए थे और 1.5 घंटे करीब राहुल गांधी जी से और प्रियंका गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई और बहुत सुकून के साथ मुलाकात और इत्मीनान के साथ। वो लोग लौट गए हैं संभल? ये वापस चले गए। ठीक है। इमरान ये बोला है कि मिलने जाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भविष्य में? नहीं, उन्होंने तो अब आपस में नंबर भी इधर सर कैमरे की तरफ। उनका कोई दिक्कत हो तो आप हमको बताने का काम करें। हाँ ठीक। अब कोई उन्होंने कहा कि अब ये तो जो जाने की और आने की तो बहुत छोटी बात है कि उससे बहुत आगे राहुल। हाँ इमरान भैया जी, लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है? आप देख भी जाएंगे क्या? हम लोग चाहते हैं कि इंसाफ कानून का राज रहना चाहिए। बोलो भाई सर कानून का डंका बजे। सर कैमरे की तरफ देखिए। इमरान भाई हाँ जी, हो गया। इमरान भैया जी, अमेरिकी बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर मोदी सरकार ने अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन अब कांग्रेस ने सरकार से वो सवाल पूछ लिए हैं जिसका जवाब मोदी सरकार नहीं दे पा रही है। दरअसल बीजेपी सांसदों ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले फाउंडेशन को जॉर्ज सोरोस फंड करता है। अब इस मामले पर कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार को चैलेंज कर दिया है। पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का नाम लेकर आरोप लगाया है कि उनके बेटे का स्पेन इंस्टीट्यूट से संबंध है। साथ ही खेड़ा ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि वो शत्रु देशों को क्लीन चिट दे रहे हैं। खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपने दोस्त को बचाने के लिए मोदी जी भारत के मित्र देशों से रिश्ते खराब कर रहे हैं और भारत के शत्रु देशों को क्लीन चिट दे देते हैं। सोरोस अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो प्रत्यर्पण की कार्रवाई कीजिए और यह भी बता दीजिए कि भाजपा के किस किस नेता के बच्चों को विदेशों में शिक्षा के लिए किस फाउंडेशन से स्कॉलरशिप मिली है। यह भी बताइए कि इंडिया फाउंडेशन और विवेकानंद फाउंडेशन को चीन से कब और कितना पैसा मिला। एस्पेन इंस्टीट्यूट से एस जयशंकर के पुत्र के क्या संबंध रहे हैं, इसके बारे में भी बताएं कि जर्मन मार्शल फंड से उनके क्या संबंध रहे हैं। उक्त दोनों संस्थानों के जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है। इन सभी मामलों को लेकर पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। अब पवन खेड़ा के सवाल मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा रहे हैं। अभी तक किसी बीजेपी नेता की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस को घेरने में लगी मोदी सरकार खुद ही घिर गई है। सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, क्या असल में वो एक बौद्ध मंदिर है? क्या सोमनाथ का मंदिर प्राचीन बौद्ध मंदिर के ऊपर बनाया गया है? अगर हां, तो बौद्ध मंदिर पर सोमनाथ मंदिर का निर्माण क्यों किया गया? ये वो सवाल हैं जो आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने के बाद उठ खड़े हुए हैं। ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत है। साथ ये भी पता चला कि मंदिर और उसके आसपास के इलाके में बौद्ध गुफाएं भी हैं। दरअसल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर और 4 सहयोगी संस्थाओं के पुरातत्व विशेषज्ञों ने इसका पता लगाया है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक सोमनाथ मंदिर के नीचे एल शेप की इमारत है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि सोमनाथ मंदिर के दिग्विजय द्वार से थोड़ी दूर पर बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के पास बौद्ध गुफाएं भी मौजूद हैं। दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पुरातत्व विभाग ने 32 पेज की रिपोर्ट सोमनाथ ट्रस्ट को सौंपी है। टीम ने मंदिर के नीचे मौजूद स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए जमीन के 12 फीट नीचे तक जांच की और जीपीआर इन्वेस्टिगेशन की मदद से पता लगाया कि मंदिर के नीचे ही एक पक्की इमारत है और उसका एक प्रवेश द्वार भी है। इस जांच का आदेश खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। दरअसल पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। साल भर पहले पीएम मोदी ने दिल्ली में हुई एक मीटिंग में पुरातत्व विभाग को कहा था कि सोमनाथ मंदिर के नीचे और आसपास के इलाके की जांच की जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया में कहा है, मुस्लिम आक्रमणों से पहले भारत का इतिहास ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच एक जबरदस्त संघर्ष का इतिहास है।
ऐसे में कई इतिहासकार ये मानते हैं कि आज जितने भी प्रसिद्ध मंदिर और मठ हैं, हो सकता है वो इतिहास में कभी बौद्ध मंदिर या मठ रहे हों। इसीलिए सोमनाथ मंदिर पर यह खुलासा बहुजनों के लिए काफी अहम हो जाता है। अयोध्या में भी बौद्धकालीन अवशेष मिले थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू पक्षकारों के पक्ष में आया था। सोमनाथ मंदिर का बौद्ध कनेक्शन सामने आना एक बड़ी बात है, लेकिन गोदी मीडिया इस मामले पर चुप्पी साधे बैठा है। इसी पर तंज कसते हुए ट्विटर पर डी सिंह नाम के यूजर ने लिखा, यदि किसी मस्जिद के नीचे मंदिर के अभिलेख मिल जाते तो मनुवादी मीडिया भौंक भौंक कर आपको सोने नहीं देती। पूरी रात टीवी चैनलों पर हंगामा हो जाता, अखबारों में हेडलाइन बन जाती, अनाउंसमेंट हो जाता और लोग इकट्ठे हो जाते, सड़कें जाम कर देते और चिल्ला चिल्ला कर कहते कि मस्जिद के नीचे मंदिर निकला है। तो दोस्तों, गोदी मीडिया तो इस खुलासे के बारे में लोगों को नहीं बताएगी, इसलिए यह जिम्मेदारी आपको ही संभालनी होगी। इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तेलंगाना में बीआरएस पार्टी के अस्तित्व पर पहले से ही खतरा मंडरा रहा है और अब पार्टी के दिग्गज नेता के खिलाफ हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने 4 बार विधायक रह चुके बीआरएस नेता चेन्नामनेनी रमेश की भारतीय नागरिकता रद्द कर दी है और इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल तेलंगाना हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता आदि श्रीनिवास ने रमेश की नागरिकता को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिस पर अब कोर्ट का ये फैसला सामने आया है। कोर्ट ने रमेश को जर्मनी का नागरिक माना है और साथ ही ये भी कहा है कि उन्होंने वेमुलवाड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। उन्होंने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके खुद को भारतीय नागरिक दिखाया। आपको बता दें कि रमेश वेमुलवाड़ा सीट से 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वो 2009 में टीडीपी के टिकट पर और 2010 से 2018 तक 3 बार बीआरएस के टिकट पर विधायक चुने गए, जबकि भारतीय कानून के मुताबिक गैर भारतीय नागरिक चुनाव नहीं लड़ सकते, यहाँ तक कि वो वोट भी नहीं दे सकते। आपको बता दें कि 2013 में भी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में उनकी नागरिकता से जुड़ा ये विवाद पहुंचा था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी चुनावी जीत कैंसिल कर दी थी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रमेश ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहाँ से उन्हें राहत मिल गई। लेकिन इस बार कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए उनकी नागरिकता ही रद्द कर दी है। अडानी को मोदी का रॉकफेलर बुलाना गलत है। बिल्कुल, ये एक सही बात कही। वो रॉकफेलर थोड़ी है, वो तोता है जिसमें मोदी की जान बसती है, उसको रॉकफेलर बुला रहे हैं हम लोग, गलत कह रहे हैं। अडानी मोदी का वो तोता है जिसमें जादूगर की जान बसती है, और इसीलिए तो अडानी को बचाने के लिए राष्ट्रहित को ही बलिदान नहीं कर रहे, सदन को भी गिरवी रख दिया है। सारी सरकार, सारी पार्टी अडानी को बचाने में जुटी हुई है। क्या यह सच नहीं है कि आप घूम घूम कर अडानी को डील दिलाते हैं? क्या यह सच नहीं है कि आप अडानी के हवाई जहाज में घूमकर अपना प्रचार करते थे? क्या यह सच नहीं है कि आपने कानून बदले अडानी को पोर्ट एयरपोर्ट देने के लिए? क्या यह सच नहीं है कि आपने सिख कंपनीज को, जो कंपनियों में गड़बड़ी हो जाती है, उनको कौड़ियों के दाम पर अडानी को दिया? क्या यह सच नहीं है कि अडानी के चलते आपने नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी अनदेखी करी? तो असलियत यह है कि जब जब आपकी कलई खुलेगी, तब तब आपको कांग्रेस अपने साथ और अपने सामने नजर आएगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल
रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।